कैसा लग रहा है कि आज आपका बारात है, हल्दी है, आपको दौड़ना है, मतलब कि दौड़ा को सारा हो गया। चलिए बढ़िया, आपको धन्यवाद। दोनों खुशी एक साथ मिलेगी आप। कितना प्यार करते हैं आप अपनी पत्नी से? 100%। 100%। 100। आप कितना प्यार करते हैं अपने पति से? हाँ 100%। 100%। यादव ब्रांड है। यादव ब्रांड है। हाँ। तो क्या अब माँ का दूध का ताकत से वो गोला को 25 फीट फेंक देता है, या फिर जो आपका यादव लोग का भैंस होता है, भैंस का दूध पी करके? एक तरह से मानी तो मेरी माँ ही का अध्ययन है। बैठा के ग्राउंड में गर्दा गर्दा कर दिए। मेरा दौड़ भी रहा नंबर 1 पे। मतलब सारा चीज मेरा नंबर 1 पे रहा। कितना में कितना अंक है आपका? 15 अंक था। दौड़ रहे थे तो क्या आपको अपनी पत्नी की याद आ रही थी ग्राउंड में? एक तरह से मानी तो मेरा पत्नी के याद ही से दौड़े थे, ससुराल का याद से दौड़े थे। मरने से थोड़ी कोई डराता है। आज नकल कोई भी जिंदगी में कोई जीने धरती पर रहने आया है? कोई नहीं रहने आया है। और तो भारत माता कहती है कि निपट जाएंगे तिरंगे में, कोई दिक्कत नहीं है। जाएगा मेरा पत्नी जो ख्वाहिश रहेगा वो हम पूरा कर देंगे, जो कहेगी इससे करेंगे। बेरोजगार लड़का साहब शादी कर रहे थे? हाँ। क्यों? क्योंकि मतलब फैमिली की। कितने दिनों से बातचीत आपकी हो रही थी? लगभग 1 महीना। 1 महीना में आप उनके अंदर के सारे ताकत और मजबूती को जान चुके थे? हाँ क्यों नहीं जानेंगे, एक दिन में कोई जान जाता है। अच्छा, पापा ध्यान देते थे। पति आपको पढ़ाएंगे आगे? पता ना। आप अभी बोले कि ये तो बोली कि क्यों जाइएगा? दौड़ के मामले में बोल रहा था कि सहे हुए हैं, दौड़ नहीं निकलेगा। ये क्या जान रही है मेरा अंदर का थी जुनून क्या है मेरा। दौड़ में गर्दा कर दिया, और क्या बोल सकते हैं। गर्दा कर दी, गर्दा उड़ा दी। गर्दा कर दिए। सुधारेंगे, ऐसा होगा तो सुधारेंगे ना? देख लीजिए, बदमाशी कीजिएगा तो सुधारने के लिए आ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। मेरे कैमरे पे आपको एक नया शादीशुदा प्रेमी जोड़ा दिख रहे होंगे, जिनकी शादी अभी हाल में हुई है। लेकिन इस शादी से पहले एक ट्विस्ट होता है, और वो बहुत ही बड़ा खुशी वाला ट्विस्ट होता है। शादी के पहले ये जो लड़का जो गोरा नारा लंबा चिट्ठा दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है, और इनकी पत्नी जो है ये भी काफी खूबसूरत है, और ये दोनों की जोड़ी काफी मतलब कि देखने में अच्छी लग रही है। और भगवान करे कि ये दोनों की जोड़ी हमेशा बरकरार रहे, सदा अमर रहे। अभी पूरे बिहार में होमगार्ड की बहाली चल रही थी, और ये जो लड़का है अपने बारात के दिन, इनकी बारात जानी होती है 22 मई को, और 22 मई के दिन ही ये होमगार्ड के लिए इनकी दौड़ होती है। और ये दौड़ने जाते हैं, किसके लिए दौड़ने जाते हैं? माता के लिए, पिता के लिए, या फिर जो नई नई जिनसे शादी होने वाली थी इनके लिए? इनसे जानने का मैं प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितोष कुमार है और भोला से प्रचलित हुए हैं। हाँ, भोला 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 है आपका, आप काफी भोले भी हैं। सही, सच में, थैंक यू। क्या मामला जो होती है, पूरी बात बताइए ऑन कैमरा। देखिए, मेरा दौड़ के कारण है, मेरी माँ है, ऐसे सब कुछ है। कैमरा पर देखिए थोड़ा। मेरी माँ का देन है कि मैं दौड़ में हुआ, औरंगाबाद तक ना पहुंचे। मेरा मन नहीं था दौड़ने के लिए, कई 2 दिन से हम सहे हुए थे। अच्छा। खाना भी नहीं खाए थे। अच्छा। सोचे कि मैं खाना नहीं खाए तो कैसे दौड़ पाएंगे। तो मेरा माँ का योगदान रहा कि बेटा कह के जल्दी मतलब बोले कि माँ हम नहीं जाएंगे। 3 बजे जगाई, हम नहीं उठे। तब पर फिर माँ 4 बजे आई, जगाई कि बेटा तू चली जा। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, बोल रही माँ का बात क्या उठाए, हम आराम से फिर बैग उठाए और बाइक 4 बजे भोर में निकल गए औरंगाबाद के लिए। हुआ गए तो पुलिस लोग का भी बहुत बढ़िया योगदान रहा, मेरा हेल्प किया कि दौड़ में गर्दा कर दिए, और क्या बोल सकते हैं। गर्दा कर दिए, गर्दा उड़ा दिए। गर्दा कर दिए। कितने मिनट में दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं आप? मेरा दौड़ है 5 मिनट 25 सेकंड में दौड़ मेरा सफल रहा। मेरा 5 फीट लॉन्ग जंप और 17 फीट हाई जंप और गोला 25 फीट। मेरा 25 फीट मेरा गोला 25 फीट क्लियर रहा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है। सारे जितने भी लोग हैं, सारे लोग माँ का दूध पीते हैं और सबके अंदर ताकत होती है। सही बात। आप कौन से कास्ट के हैं? कास्ट पूछना सही नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा पूछने का प्रयास करूंगा। यादव ब्रांड है। यादव ब्रांड है। तो क्या आप माँ का दूध का ताकत से वो गोला को 25 फीट फेंक देता है, या फिर जो आपका यादव लोग का भैंस होता है, भैंस का दूध पी करके? एक तरह से मानी तो मेरी माँ ही का अध्ययन है। सब चीज मानी माँ का है। माँ का है। हाँ, माँ का अध्ययन है कि इतना 25 फीट फेंके। माँ जब पापा है, इन लोग का देन है कि इतना हम आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा भी तो होगा कि थोड़ा सी इधर आ जाएगा आप, हल्का कर बस। ऐसा भी तो होगा कि आपकी नई नई शादी सेट होती है। कब शादी सेट हुई थी आपकी? ये सर तो हमारा पता नहीं है। लगभग कितने दिन? लगभग 1 महीना हो रहा था। अच्छा। हम लोग का दोनों का बातचीत चलता रहता था थोड़ा बहुत। ये बोली मतलब इस बात
ये बोली हाँ कि दौड़ने के लिए, तो ये बोली थी कि दौड़ने मत जाइए, सहे हुए हैं, कहा जाइएगा। हाँ तो हम सोचे कि हम भी मटिया दिए, तो मेरी माँ बोली कि चलो बेटा, तो हम चले, फिर गए, दौड़ वहाँ पहुंचे, हाँ फिर फोन की थी कि आ गए। हाँ तब मानिए एक तरह से कि मेरे देखिए फैमिली परिवार होता है। हाँ मैं सोचा कि दौड़ निकाल लेंगे, इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ मेरा परिवार भी हाँ खुश रहेगा, ऑल द बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ससुराल के लोग भी बहुत, मम्मी जो पापा हुए हाँ वो सब खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं सोच के माइंड में और बैठा लिए थे, बैठा के ग्राउंड में गर्दा गर्दा कर दिए। मेरा दौड़ भी रहा नंबर 1 पे, हाँ। मतलब सारा चीज मेरा नंबर 1 पे रहा। कितना में कितना अंक है आपका? 15 अंक था। 15 में 15? 15 मार दिए। यानी कि 100% मार्क्स लाया। हाँ 100 में 100। तो आपका तो नौकरी तो कंफर्म ही है। हाँ तो ऊपर जाने, मतलब आपका जो मेहनत था, मेहनत में कमी नहीं था। भी नहीं किए हम, मेरा ज्यादा मेहनत था, उतना 15 ला दिए। हाँ अब डेट ऑफ बर्थ में लोग छाट दिया, जब कुछ भी करे हाँ। वो तो ऊपर वाला का देन है, मेरा नसीब में होगा। मतलब तो माँ की ममता, माँ का प्यार आपको घर से खींच करके ग्राउंड तक लाती है और आप सफल हो जाते हैं। सही बात, थैंक यू। अच्छा, एक बार सवाल है सर बोलिए। कि आपकी इनसे शादी भी सेट होती है, बातचीत भी चलती रहती है, ये आपके जीवन साथी होने वाली ही रहती है उस समय, हाँ जी। तो क्या ये नहीं चाहते थे कि मेरे जो होने वाले पति हैं वो जाएं और अभी जो बेरोजगार है वो जा करके दौड़ करके नौकरी ले ले? नहीं सर, ये तो इसका योगदान बहुत ज्यादा है, इसका भी है। ये आप एक सवाल, आप अभी बोले कि ये तो बोली कि क्यों जाइएगा, ये दौड़ के मामले में बोल रहा था कि सहे हुए हैं, दौड़ नहीं निकलेगा। ये क्या जान रही है मेरा अंदर का थी जुनून क्या है मेरा, हाँ समझे? इसका तो जैसे हर बात बोलते थे पढ़ाई लिखाई के बारे में, हाँ ये बोलती थी कि पढ़ाई लिखाई कीजिए हाँ मन से, वैकेंसी निकल रहा है, कुछ में सिलेक्शन हो जाइएगा हाँ। तो हम लोग का दुख दूर हो जाएगा। हाँ इसको बोलते थे कोई दिक्कत नहीं, आज न कल हाँ नौकरी लेकर रहेंगे, हाँ इस तरह बोले थे इसको। ये भी हमको अंदर पूरा प्रयास करती थी, हर मतलब जब फोन करती थी, बात करते थे, हाँ तो बीच में नौकरी वाला सब है, हाँ, कुछ न कुछ बात ला देती थी। ला देती थी। हाँ, थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? किरण कुमारी। किरण नाम हुआ। हम्म। आपके पति शायद दौड़ने नहीं जा रहे थे ग्राउंड में, अब तो दौड़ करके और सफल हो गए, कितने खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ, अच्छा, पहले ज्यादा खुश थे या फिर अभी ज्यादा खुश हैं? हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन खुशियां कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है। अभी पूरा थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ। जब इनसे आपकी शादी तय हुई थी, क्या लव मैरिज था या फिर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। अरेंज, यानी कि घर वाले आपकी शादी तय करते हैं। उस समय ये क्या करते थे? कुछ भी नहीं, ऐसे ही दौड़ने जाते थे। बेरोजगार लड़का साहब शादी कर रहे थे? हाँ। क्यों? क्योंकि मतलब फैमिली की। आजकल तो आए दिन जो लड़कियां हैं, चाहे लड़कियों के जो माता पिता हैं, वो लोग बेरोजगार लड़का को तो वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन उनकी बेटी बेरोजगार रहेगी, लेकिन उनका दामाद चाहिए नौकरी वाला। ऐसा थोड़े है। नहीं, आपके माता पिता तो भाई बेरोजगार लड़का शादी तैयारी कर रहे हैं तो होगा ना, रोजगार तो मिलवे करेगा। मतलब आप लोग को इनके ऊपर भरोसा था? पूरा विश्वास था। क्या आप इनको किस तरह से गाइड करती थी? क्या कुछ बोलते थे किस तरह से तैयारी कीजिए? बोलते थे मतलब तैयारी करने के लिए, लेकिन आप तो उस दिन ग्राउंड पे जाने से इनको रोक रहे थे। इसलिए माना कर रहे थे, मतलब सही हुए थे तो हम सोचे कि थोड़ा दिक्कत होगा दौड़ने में। कितने दिनों से बातचीत आपकी हो रही थी? लगभग 1 महीना। 1 महीना में आप उनके अंदर के सारे ताकत और मजबूती को जान चुके थे? हाँ, क्यों नहीं जानेंगे, एक दिन में कोई जान जाता है। 1 महीना से बात कर रहे थे। नहीं तो फिर तो आप तो बोलते कि आप ग्राउंड पे जाइए, 2 दिन से क्या आप जा करके? नहीं, मतलब सहे हुए थे, मतलब हल्दी मतलब ना बोलते हैं गांव के लोग कि हल्दी में कहीं नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हल्दी जब किसी का शादी होता है तो हल्दी लगता है तो बाहर नहीं निकलना नहीं चाहिए। जाना चाहिए। आप इस वजह से, इसी वजह से बोले थे हम। आप इसी वजह से कि मेरे होने वाले मतलब पति को कहीं नजर ना लग जाए। हाँ, यही। मेन कारण यही था। हाँ, मेन कारण यही है। अब आपको क्या लगता है कि आपके पति जो इतने अच्छे मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कहाँ तक देखना चाहते हैं आप इनको जाने के लिए? बहुत आगे तक। बहुत आगे तक। हाँ। अभी तो होम गार्ड में इनकी बहाली हुई है, क्या चाहते हैं कि आगे बिहार पुलिस का कांस्टेबल और दरोगा और बड़े बड़े पद पे जाएं? हाँ, चाहते हैं। चाहते हैं। हाँ। आप क्या करती हैं? हम पार्ट 3 में हैं अभी। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रही हैं? हाँ, एग्जाम चल रहा है। एग्जाम चल रहा है। हाँ। अच्छा, क्या इंटर में कितना परसेंटेज आया था आपका? हमको हाँ? 60% है। 60% आया था। साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स? साइंस है। साइंस। गांव में रह के? वाह, देखिए, जो लोग कहते हैं कि गांव के गार्जियन जो होते हैं वो अपने बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो जितने भी गांव के पेरेंट्स लोग हैं जो अपने बेटियों को पीछे रखना चाहते हैं, बेटों को तो चाहते हैं कि बेटों को गांव से लेकर के, टाउन से लेकर के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में पढ़ाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में भी अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियां चक्कर भी रही है। क्या आपको भी तो गाँव में रहते हैं, तो गार्जियन लोग का तो ये रहता है कि बेटी है, शादी ब्याह तो करना, क्यों पढ़ाना?
नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं है। मेरे पापा शुरू से हमको पर ध्यान देते हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, पापा ध्यान देते थे। पति आपको पढ़ाएंगे आगे? पता ना, नहीं पता है? पढ़ाएंगे ना। अब आप ये खुद पढ़ रहे हैं तो हमको नहीं पढ़ाएंगे? वो तो पढ़ रहे हैं, नौकरी अब तो उनकी लगेगी तो हो सकता है वो नौकरी करेंगे तो बोलेंगे कि अब तुम पढ़ के क्या करेंगे, घर में रहो, दाल रोटी चावल बनाओ। ऐसा थोड़े ना है, पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे आप अपनी पत्नी को? जरूर पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इधर देखिएगा। पढ़ाएंगे आप अपनी पत्नी को? जरूर पढ़ाएंगे। क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी जीवन में क्या करे? जे सब ख्वाहिश हो पूरा कर देंगे, मेरा नौकरी हो जाएगा तो जे कहेगी सो कर देंगे। आप भी चाहते हैं कि आपकी तरह ये भी कोई गवर्नमेंट जॉब करे? जरूर 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 सर, आप उनके लिए इनका मतलब कि जो मेहनत होगा उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? जरूर करेंगे सर। हम सोचते हैं मेरा जॉब हो जाएगा, मेरा पत्नी जो ख्वाहिश रहेगा वो हम पूरा कर देंगे, जो जे कहेगी इससे करेंगे। अच्छा, पत्नी का जो ख्वाहिश रहेगा वो आप पूरा कर देंगे। फिर घर वालों का क्या? घर वाला कोई दिक्कत नहीं है, घर वाला सब अपने अपने अथी पे है, खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर का छोटा बालक है, हम ही है। अच्छा, छोटा बालक आप ही है तो जिम्मेवारी आपके कंधों पे नहीं है? कंधों पर नहीं है लेकिन मेरा। आपको कंधे पे जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपके ही घर वाले बोलेंगे कुछ दिनों के बाद कि मेरा एक छोटा बेटा था, उसी का तो नौकरी लगा, जब वो सेटल हुआ तो माता पिता घर वालों को भूल गया, पत्नी और सास ससुर के पीछे दीवाना हो गया। नहीं सर, वो बात नहीं है। माता पिता मेरा वाइफ जो कहेगी सो करेंगे। तो दोनों के बीच में तीनों के जहां तक मन हो जहां तक पहुंचा देंगे। अच्छा, हाँ, तो दो महिला के बीच में एक पुरुष ही पिस जाता है, एक तरफ आपकी वाइफ रहेंगी, एक तरफ आपकी माँ रहेंगी। तो जब आप लोग दोनों का अच्छा संबंध चलेगा तो बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि अगर बहू और सास में अगर बेटा बहू के तरफ से मतलब अच्छा काम करे तो माँ को लगेगा कि अरे मेरा बेटा तो बहू के हाथ में चला गया, मेरा हाथ से निकल गया। क्या लगता है आपके घर में ऐसा कुछ होगा? नहीं हो सकता है। देखने में तो मेरा वाइफ वैसा है नहीं कि मेरा गार्जियन का दुख पहुंचाएगा, क्योंकि हम ही है तो गार्जियन से क्या इसको मतलब मेरा वाइफ का कि जे बोलेगी जो हम करवे करेंगे तो मेरा गार्जियन से क्या मतलब है मेरा वाइफ का, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोलेगी हम जो पूरा कर देंगे। कैमरा तरफ देख के वादा कीजिए, आप कितना प्यार करते हैं आप अपनी पत्नी से? 100%। 100%। 100। आप कितना प्यार करते हैं अपने पति से? हाँ, 100%। 100%। ये प्यार सलामत और बरकरार हमेशा रहेगा? हाँ। आए दिन ये सवाल आशीर्वाद चाहिए। हम लोग का आशीर्वाद चाहिए। हम लोग का तो आशीर्वाद है। हाँ। आगे जीवन में दरोगा बनने का प्रयास करेंगे? जरूर करेंगे सर। और उसके बाद गाड़ी मकान घर बंगला भ्रष्टाचार करके बनाने का प्रयास करेंगे या फिर ईमानदारी पूर्वक? ईमानदारी पूर्वक, भ्रष्टाचार करके नहीं। नहीं नहीं सर, एकदम ईमानदार है। ईमानदार है सर। कितने ईमानदार है आप? 100 में 100 मानिए। 100 गरीब दुखिया का हेल्प भी करेंगे हाँ। और आगे भी घी तिर के पहुंचाएंगे। जब दरोगा बन जाएंगे तब एक घुसखोरी फुसखोरी सब खत्म कर देंगे। तो जितने भी सेना के जवान होते हैं उनको तो बॉर्डर पे जाना पड़ता है? जरूर सर, मेरा बचपन से शौक था फौजी बनने का। बॉर्डर पे जाने में तो खतरा भी है। बहुत ज्यादा खतरा है, देश सेवा करेंगे, नाम भी होगा, मरने से थोड़ी कोई डराता है। आज नकल कोई भी जिंदगी में कोई जीने धरती पर रहने आया है? कोई नहीं रहने आया है। और तो भारत माता कहती है कि निपट जाएंगे तिरंगे में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपके दिमाग में आया कि आप एक बेरोजगार लड़का शादी करने के लिए तैयार हो गए? आखिर ऐसा क्यों? अब क्या कर सकते हैं, फैमिली का अथी है। क्या आप खुश नहीं थे? बहुत खुश हैं। अभी नहीं, मतलब कि जब इनकी जॉब नहीं लगी थी जिस समय इनसे फिर भी खुश थे। खुश थे? हाँ। क्योंकि जो मम्मी पापा जो फैमिली खोज दिए उसमें आप खुश हाँ, थे? खुश थे। आए दिन तो जो लड़कियां हैं वो लोग तो अपने मन पसंद से ही कुछ लोग शादी करने पे मतलब ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी न, पापा मम्मी की बात मानना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आप बोले। ऐसा नहीं कि अच्छाई में खुश हैं और जब कमियां नजर कुछ आई तो ना खुश हो गए, ऐसा नहीं ना करिएगा। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा ना? सुधारेंगे, ऐसा होगा तो सुधारेंगे ना? देख लीजिए, बदमाशी कीजिएगा तो सुधारने के लिए आ गए हैं। ठीक है, एकदम सही है, बात बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई कमी आने नहीं देंगे कि हमको सुधारेगी। हाँ सही बात बोल रहे हैं। हाँ, गलत होगा तो अपने मिल के। अभी तक तो कुछ तो गलत दिखा होगा? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं। कि जब आप दौड़ रहे थे तो क्या आपको अपनी पत्नी की याद आ रही थी ग्राउंड में? एक तरह से मानी तो मेरा पत्नी के याद ही से दौड़े थे, ससुराल का याद से दौड़े थे, पूरा फैमिली का ऑल द बेस्ट पूरा, कि मेरा दौड़ निकल जाएगा तो पूरा भी खुश रहेंगे, हम भी खुश जाएंगे बाराती। हाँ। आराम से झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आराम से घर पे शादी ब्याह करके हाँ। आराम से आएंगे। ये सोच के दौड़े थे। अच्छा, आप क्या सोच रहे थे जब आपके पति दौड़ने गए थे तो आपके दिमाग में दिल में क्या चल रहा था? बहुत खुश थे कि हमको पति दौड़ने गए हैं तो जरूर निकल जाएंगे। जरूर निकल जाएगा, भरोसा था? पूरा भरोसा 100% था। चलिए, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।